पहले राष्ट्रीय लोकदल की जिला कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जिसमें हंसराज जावला को जिला कोषाध्यक्ष चुना गया है। तो आइए जानते हैं उनसे कि उनकी राजनीति में आने की पहल कैसे हुई, कैसे उन्होंने विचार किया। सर, जो आपने राजनीति में आने का विचार कैसे किया? मैं जब मुजफ्फरनगर में स्टार्टिंग में लगभग अब से 8 साल पहले आया था, तो मैं यहाँ पे एक एज ए स्टूडेंट आया था और जाट डिग्री कॉलेज में मेरा फर्स्ट ईयर था। तो वहाँ छात्रों को लेकर बहुत सारी समस्याएं रहती थी कॉलेज में, तो हम लोग उनसे उनकी समस्याओं को हल कराते थे। तो ऐसे मुझे लगा कि छात्रों की समस्या को दूर करने के लिए राजनीति में आना चाहिए, और जो फिर धीरे धीरे कारवा जुड़ता चले गया। और फिर मैं राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी है, चौधरी रणजीत सिंह की पार्टी, हम शुरू से ही चौधरी चरण सिंह के अनुयायी रहे हैं। हमारे पिताजी बड़े हमारे सब चौधरी चरण सिंह के अनुयायी रहे हैं, और मैं एज ए बिलोंग मैं फार्मर, मतलब मैं किसान का बेटा हूँ। तो हमारी मिट्टी ने हमको सिर्फ ये सिखाया है कि हमारे पर कर्ज है चौधरी चरण सिंह का जो है, और उसको चुकाने का इससे अच्छा मौका कोई नहीं होगा कि हम अगर अच्छी राजनीति करें। तो ये हमारा मकसद था राजनीति में आने का, बिल्कुल साफ स्वच्छ राजनीति हमारे। तो सर, जैसे आप छात्र रहे हैं, तो आपने भी कभी किसी समस्या को फेस किया है? जैसे आप कॉलेज में रहे हो, आपको भी कोई प्रॉब्लम हुई है? हाँ, बहुत सारी समस्याएं आती थी बच्चों की एडमिशन के लेके, और बहुत चीज़ें थी बच्चों के साथ में समस्याएं। बच्चों को जो है, क्योंकि मैं गांव से निकल के आया हूँ, तो शहर में आने के लिए बच्चों को बहुत दूर दराज आना पड़ता था। कॉलेज भी हमारे यहाँ पे, जैसे कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, कांडला से जो है, हमारे वहाँ से लगभग 35 किलोमीटर पड़ता था बटोत। और फिर मैं देखता था कि मतलब बहुत सारी समस्याएं ऐसी थी कॉलेज की जो है, बच्चों की जो है छोटी छोटी समस्याएं बहुत सारी। तो हम लोगों को जो है सबको इकट्ठा करके जो है सबको, और अपना जो प्रस्ताव होता था वो टीचरों को देते थे, टीचरों के माध्यम से उनको सोल्व कराते थे। तो सर, जैसे आपकी पढ़ाई पूरी हुई, आपने क्या किया सर? मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद में मैंने फिर LLB की, मैंने जो है, तो मुझे किसी ने, मेरा था मकसद कि कुछ आगे निकलना है, तो कुछ ना कुछ चाहिए कुछ बनने के लिए। तो जैसे आप किसान के बेटे हैं, तो आपने क्या खेती की साइड जाना सही नहीं समझा? आपने सोचा कि कुछ जॉब करते हैं, बाहर निकलते हैं? देखो, खेती हमारी जोत जो है ना, खेती बहुत छोटी हो चुकी है। पहले परिवार में सदस्य होते थे कम, अब बढ़ते 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 जमीन बहुत छोटी रह गई है। तो किसान के बेटे को जो है बाहर निकलना पड़ता है, व्यापार, रोजगार, नौकरी, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तभी घर चलता है। तो उस लिहाज से हमने जो है अपना व्यापार चुना जो है। तो मैंने पैसा मैंने जो है पैसा जो है मैंने एज ए एडवोकेट मैंने इसमें प्रैक्टिस शुरू की। और मैं तो सर, जैसे आप एडवोकेट भी रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आपने कभी कोई केसेस जो है उनको भी सोल्व किया है, लड़े हैं आपने कोई केसेस? हाँ, मैंने बहुत सारे केस लड़े हैं। मैंने बहुत सारे केस खुद हैंडल किए हैं, खुद लड़े हैं मैंने। और अभी भी मैं जो है, ऐसा नहीं है कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, अभी भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। जब भी हमारे जो बाबूजी हैं, तो जो हेल्प होती है मैं उनकी जगह करता हूँ। तो आप राजनीति के साथ साथ अभी वकालत करना भूले नहीं है? नहीं, कैसे भूल जाऊँ मैं? ना वकालत भूला हूँ, ना मैं खेती भूला हूँ। अभी भी जब भी गाँव में जाते हैं तो खेती में जितना समय मिलता है हम करते हैं। आप राजनीति में किसको अपना आदर्श मानते हैं? किसको देख के आपने सोचा कि मुझे राजनीति की तरफ भी जाना चाहिए? देखो, राजनीति में जो मेरा आदर्श रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जयंत चौधरी जी रहे हैं। हम जब थे स्टूडेंट जो है, तो जयंत जी के हम बहुत फैन थे। अजीत सिंह को तो हम अपना बुजुर्ग मानते हैं, अपना आइडियल तो हमारे शुरू से अजीत सिंह, मतलब पूरा परिवार ही हमारा आइडियल जो है राजनीति का जो है, क्योंकि वो एक ऐसा परिवार है बिल्कुल साफ सोच जो है, उन पर कोई दाग नहीं है। राजनीति में आज तक उन पर कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, और वे लोग धरातल पे किसानों के प्रति या मजदूर के प्रति, हर वर्ग के प्रति जो है ये जागरूक थे। तो हमारा सिर्फ यही था कि हम इनके साथ जुड़ेंगे तो कुछ करेंगे, किसी के लोगों के लिए कुछ करेंगे। तो जैसे कि अब अजीत सिंह तो नहीं रहे, उनके बेटे हैं जयंत चौधरी, तो आप उनकी फुल सपोर्ट में हो? जयंत जी के लिए हमारा पूरा खून पसीना, बिल्कुल दिन रात उन्हीं के लिए हम काम करते हैं, उनके हम सच्चे सिपाही हैं। तो सर, जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उसमें आप अपनी पार्टी को, जो आपकी पार्टी है RLD, उसे किस तरह देख रहे हैं? देखो, आज का माहौल आप मुझसे बेटर जानते होंगे, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हो, आपको पता है कि आज क्या है माहौल। आज देश का जो है हर वर्ग, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, कोई भी हो, सब वर्ग परेशान है। पिछले 7 साल में जो है केंद्र में सरकार रही है,
चल रही है फिलहाल। अभी महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है। एक अमूमन जो है आपको बताऊं मैं छोटा सा एग्जांपल, सीमेंट का कट्टा जो है 135 से 165 रुपये का आता था, आज लगभग जो है 280 रुपये 380 रुपये के आसपास का आ रहा है। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है। हर चीज़, सरसों का तेल एक आम आदमी के लिए जो है, गरीब आदमी के लिए आज के टाइम में जो है वो अपना खाना नहीं बना पा रहा है। और बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। अभी 30 तारीख को हमारे यहाँ मैनिफेस्टो जारी होगा लखनऊ में, जो है जैन जी उसको घोषित करेंगे। और इस बार जो है पब्लिक के दिमाग में ना खुद ही चाह रहे हैं पब्लिक की एक किसान का बेटा चौधरी चरण सिंह का पुत्र जो है वही राजनीति, वो उसको हम जो है इस बार जो है मुख्यमंत्री के रूप में देखे जो है। और लोग बागों में इस बार भारी उत्साह है। आप गांव में जाकर देखो कहीं, आपको एक भी व्यक्ति जो है, सबसे बहुत अच्छी बात हमारे लिए क्या है इस बार कि हमारा लगभग जो यूथ पिछले टाइम से हमसे गायब था, लोकदल से गायब था, इस बार हमारा बिल्कुल 100% यूथ पूरा जो है हमारे लोकदल के साथ में है। तो सर जैसे 3 कृषि कानून है, उसे लेके जो केंद्र सरकार है वो पीछे नहीं हट रही है, अपनी जो बात है जो उनकी वो है उसी पर अड़ी हुई है, तो आप उसे कैसे देखते हैं? देखो सरकार की हठधर्मी है। बॉर्डर पे किसान वहाँ पे 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, लगभग 750 से ज़्यादा वहाँ पे शहीद हो चुके हैं। और मोदी सरकार ने इतनी हठधर्मी दिखाई है कि एक बार भी किसानों को जो है आके सांत्वना तक नहीं दी। जो शहीद परिवार के वहाँ पे लोग एक्सपायर हुए हैं, किसी को भी जो है कोई मुआवजे के तौर पे या कुछ नहीं है, ये शहीद हुए हैं, इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देश, पूरा देश देख रहा है आज कि किसान के साथ में कितना दुर्व्यवहार हो रहा है। और ये कृषि कानून, ये 3 कांदे कानून जब तक वापसी नहीं होंगे तब तक किसान की घर वापसी नहीं होगी। और सही मायने में किसान इस बार जो है सरकार को हटा के ही दम लेगा। इसलिए लोकदल को जो है सीधा जो है इस बार लोग चाह रहे हैं कि मजबूती के साथ में जो है किसानों की आवाज उठाने के लिए लोकदल को लेके आए। तो सर जैसे महंगाई जो है वो बढ़ रही है, रोज डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, दालें हैं, तेल है, खाने को जो तेल है वो 42% तक जो है उसमें उछाल आया है। तो जब आपकी सरकार आएगी तो क्या आप उसे कम करोगे? देखो जैन जी का मैनिफेस्टो मैंने आपको बताया 30 तारीख में जारी होगा जो है। हमारी प्राथमिकता पहले यही रहेगी, सबसे पहले यही रहेगी महंगाई कोई मार जो है जो आम आदमी झेल रहा है उसे कम किया जाएगा। ये हमारे मैनिफेस्टो में है। जैन जी बिल्कुल उसको पूरी आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा पहले ही रहेगा कि जो महंगाई बढ़ी है, महंगाई बहुत चरम पे जा चुकी है, उसको कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा। लोगों की आमदनी को बढ़ाना पड़ेगा ताकि वे इस बात को सर्व कर सके कि हाँ भाई थोड़ा सा कुछ इनकम बढ़ी है तो थोड़ा सा बैलेंस होगा जो है। हमारे साथ थे हंसराज जावला जो मुजफ्फरनगर से कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। कैमरामैन अंश शर्मा के साथ मीनाक्षी बालियान, खोजी न्यूज।